हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ऑलरेडी हम परमुटेशंस के बारे में, बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में ऑलरेडी 3 वीडियोस में पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 7.3 तक भी एनसीईआरटी की कंप्लीट कर ली है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जाकर वो तीनों वीडियोज़ देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में करेंगे कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है, उनकी फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, और फिर सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी से, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अच्छे से समझना है और लास्ट तक ज़रूर देखना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो कॉम्बिनेशंस को समझने से पहले हम देखते हैं कि हम परमुटेशंस में अभी तक कर क्या रहे थे। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और ऑर्डर। 2 चीज़ें बोली थी मैंने आपको। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला कि आपने 2 लेटर वर्ड बनाना है। आपको 3 लेटर्स दिए गए MAT, उससे आपको 2 लेटर वर्ड बनाना है। तो 2 लेटर वर्ड्स आप कैसे बना सकते हैं, ये तो ईजी सा है। MA कर सकते हो, AM, MT, TM, AT, TA, यही 6 वेज हैं। और अगर मैं इसको फॉर्मूले से करके दिखाऊं तो n इज इक्वल्स टू कितना है 3, क्योंकि 3 लेटर्स दिए मैंने आपको। 2 लेटर वर्ड बनाने के लिए बोला तो R2 हो गया। तो NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, वो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल ही हो जाएगा। इसको मैं अगर ओपन करूं तो 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 6। तो दोनों तरफ से आप देखो तो 6 आंसर आ रहा है ना। अब अगर मैं 3 लेटर वर्ड बनाने को बोला तो 3 लेटर वर्ड आप 6 कैसे बना सकते हो, देखो n इज इक्वल्स टू 3 है और r इज इक्वल टू भी क्या है 3 है। तो 3p3, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। सो अगर इसको हम ओपन करें तो 3 इंटू 2 इंटू 1 और 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है। सो 3 इंटू 2 6 हो गया। तो 6 तरीके ही होंगे अगर हम 3 लेटर वर्ड भी बनाते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई अब तक जो हम कर रहे थे। अब आगे कॉम्बिनेशंस। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंस बताया था परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। उसमें मैंने आपको बताया था परमुटेशन में अरेंजमेंट एंड ऑर्डर 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। कॉम्बिनेशंस में हम वर्ड्स यूज करते हैं सेलेक्ट या चूज। ठीक है, अब इसी की एग्जांपल लेते हैं। MAT मैंने लिया, सेलेक्ट 2 अल्फाबेट्स फ्रॉम द वर्ड MAT। क्या बोला, MAT एक 3 लेटर का वर्ड दे दिया, उसमें से सेलेक्ट करो 2 लेटर का 2 अल्फाबेट सेलेक्ट करो। मतलब आपने क्या किया, पहले MA सेलेक्ट कर लिया, फिर AT सेलेक्ट कर लिया और फिर MT सेलेक्ट कर लिया। यही 3 पॉसिबल वेज हैं। ठीक है, तो बेसिकली n इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 3 है, R इज इक्वल्स टू क्या है 2 है, क्योंकि 2 अल्फाबेट्स चूज करने को बोला था। सो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो बेसिकली जो परमुटेशन का फॉर्मूला है उसके बस डिनोमिनेटर में साथ में क्या लगा दिया, r फैक्टोरियल लगा दिया। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इसके फॉर्मूला में n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब 3 अल्फाबेट्स चूज करने हैं फ्रॉम द वर्ड मैट। तो 3 अल्फाबेट्स हम किस वे से चूज कर सकते हैं, MAT ओनली 1 वे इज देयर, और 3C3 अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 आएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे आ रहा है। सो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, यही चीज़ है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ऊपर क्या है 1 और नीचे क्या है 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है 1। सो आंसर इज 1। ठीक है, तो अगर हम 3 अल्फाबेट्स 3 वर्ड से ही यूज़ कर रहे हैं तो ओनली 1 वे इज देयर टू चूज दैट, राइट। तो नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके बेसिस पे अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट टाइम में हो सकता है आपको ना समझ आए, बट आप अभी लिख लीजिए, जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। ठीक है, फिर समझ में भी आ जाएंगे। तो पहला जो है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी मैंने बताया था। तो NCR इज इक्वल्स टू NPR डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल। बेसिकली हमारा NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल, यही होता है। हम NCR का जब फॉर्मूला बना रहे हैं तो हम इसके साथ बस R फैक्टोरियल लगा रहे हैं, है ना, यही है। तो ये किस में चेंज हो रहा है, NCR का फॉर्मूला बन रहा है।
यही चीज़ है। अब NCR क्या लिखा है मैंने, NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। अब अगर मैं NPR का फॉर्मूला यहाँ पुट कर दूँ तो वही बात हो जाएगी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, है ना। तो मतलब NPR जो है वो NCR जो है वो NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली यूज्ड फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा NC0 इज इक्वल्स टू 1। जब हमने कोई ऑब्जेक्ट्स रखे हैं और वहाँ पर हम कुछ सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी 1 ओनली, ठीक है। तो NC0 मतलब जिस केस में R 0 होगा वहाँ पर आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है, n जितना मर्जी हो। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, NCN माइनस R इज इक्वल टू NCR के बराबर ही होता है। इसको मैं सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। मैं लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रही हूँ NCN माइनस R को। सो अगर मैं इसको ओपन करूँ सो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n माइनस R, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, और साथ में n माइनस R का फैक्टोरियल। ये इसके अकॉर्डिंगली मैंने ओपन किया है। n फैक्टोरियल अपॉन नीचे r फैक्टोरियल होता है तो यहाँ पर n माइनस आर है तो n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस n माइनस आर, n माइनस n प्लस आर हो जाएगा। सो ये कट गया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बचा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, और साथ में यहाँ क्या बचा, r फैक्टोरियल। ये किसका फॉर्मूला होता है, NCR का। हो गया ना, लेफ्ट साइड से शुरू किया था और वहाँ पर पहुँच के, तो ये फॉर्मूला होता है NCR का, ठीक है। तो NCN माइनस R इज इक्वल टू NCR, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करके देख सकते हो, ये भी आपका आंसर आ जाएगा, बट फिलहाल के लिए मैं अभी नहीं कर रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ इसका रिजल्ट्स याद रखने हैं आपको, ठीक है। सो NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। जब फॉर्मूला यूज करोगे तब जल्दी समझ में भी आ जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लास्ट इज जब NCA NCB के बराबर है, मतलब n इक्वल है और A और B ये दोनों डिफरेंट है, मतलब R इस केस में A है और R इस केस में B है, तो आइदर या तो A B के बराबर होगा या जो n है वो A प्लस B के बराबर होगा। ये भी आपको क्वेश्चंस में ही समझ आएगा, फिलहाल के लिए सिर्फ आप अब लिख लीजिए। अब मूव करते हैं हम अपने एक्सरसाइज 7.4 पे, जहाँ से आपको ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, NC8 जो NC2 के बराबर है। तो अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बताई थी उसमें बताया था ना, NCA इज इक्वल टू NCB। तो यहाँ तो A B के बराबर है। अब यहाँ तो A B के बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है। तो दूसरा केस क्या बताया था, यहाँ n इज इक्वल टू A प्लस B होता है। तो यहाँ पर क्या है, A क्या है 8 है और B क्या है 2 है। सो n क्या हो जाएगा A प्लस B, यानी कि 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, NC2 का मतलब n कितना निकालना 10 और 10C2 आ गया, ठीक है। और मैंने आपको NCR का फॉर्मूला बताया था n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय और साथ में n माइनस R फैक्टोरियल, है ना। इसको सॉल्व करते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। ओपन करते हैं, 10 9 और 8 तक ही ओपन करूंगी क्योंकि 8 नीचे है तो वो कट जाएगा। इस 2 वाले फैक्टोरियल को भी ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 टेबल पे 5 5 9 45, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन n इफ 2nc3 रेशो nc3 इज इक्वल टू 12 रेशो 1। तो हम इसको इस तरह से रेशो पहले हटा लेते हैं। सो 2nc3 इज इक्वल टू 12/1, ठीक है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा n माइनस n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 12/1। पहले तो फैक्टोरियल्स वाले जो चीज़ें हैं वो हटानी है। सो 2n को हम लिख सकते हैं 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, है ना। ओपन कर दिया मैंने इसको, नीचे है इसके साथ 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे वाले में आ जाएगा n को भी हम ओपन कर लेते हैं, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2
और n माइनस 3 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे। 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और ये कैंसिल हो गया और n माइनस 3 फैक्टोरियल वाला भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास न्यूमरेटर में बच रहा है 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे एक और बच रहा है हमारे पास n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। तो ये आपस में भी कैंसिल हो गए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो सकता है, n और n माइनस 1 और n माइनस 1, ठीक है। तो 12 अपॉन 1, तो यहाँ से बचा ये वाला 2 और ये वाला 2, कितने हो गए 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 8n माइनस 4, 12n माइनस 24, ठीक है। सो ये 24 को मैं लेफ़्ट साइड पे लेके आ रही हूँ और 8n को राइट साइड पे, 4n और ये हो जाएगा 20, सो n आ गया आपका 5, ठीक है। सो n इस केस में कितना आया है 5 आया है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट सारा सेम है, ठीक है। तो मैं इसको फिर से सॉल्व नहीं करूँगी, इसकी सिर्फ साइड वाली रेशियो जो है वो डिफरेंट है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ तक हमारा सेम रहेगा, ठीक है ना, जब तक हमने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया। तो मैं यहीं से इसका कॉपी कर रही हूँ, 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 और ये रेशो 11/1 दे रखी है, ठीक है। तो वहाँ तक बिल्कुल सेम सॉल्व करना है सेकंड पार्ट में भी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 2n माइनस 1, 11 इंटू n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 8n माइनस 4, 11n माइनस 22, ठीक है। सो 11n को इधर ले आते हैं और 4 को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, सो माइनस 3n माइनस 18, सो n इस केस में कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो पहले का आंसर है 5 और दूसरे का आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो पहली बात, एक सर्कल ये है, ठीक है, सेंटर पॉइंट इसका O ये है, ठीक है। हाउ मेनी कॉर्ड्स, और कॉर्ड्स हमेशा कैसे बनती हैं 2 पॉइंट से बनती हैं, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे ये A और B है, दिस इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, है ना। कॉर्ड क्या होती है एंड लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होती है, लार्जेस्ट कॉर्ड इज़ अ डायामीटर। अब बेसिकली कितने पॉइंट से बन रही है 2 पॉइंट से बन रही है, और कहाँ पर है उसने कहा है कितनी कॉर्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं 21 पॉइंट से। तो बेसिकली n यहाँ पर 21 है और r यहाँ पर क्या है 2 है, क्योंकि 2 पॉइंट से बनेगी कॉर्ड, तो 21C2 है ना। ये हो गया, सिलेक्शन की हमने, तो मतलब 21C2 को हम सॉल्व करेंगे, 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल। सो इसको ओपन करेंगे, 21, 20 एंड 19 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 19 फैक्टोरियल और इसको ओपन कर लेते हैं। 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 के टेबल पे 10 से कैंसिल हो गया, सो 210 जो कॉर्ड्स हैं वो बन सकती हैं 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज़। तो यहाँ पर देखो हम कैसे बना सकते हैं, देखो कितने वे से हम टीम बना सकते हैं। सो 3 बॉयज़ हैं, 3 गर्ल्स हैं, बी सेलेक्टेड फ्रॉम, कितने टोटल बॉयज़ हैं 5 बॉयज़ हैं टोटल और 4 गर्ल्स हैं टोटल, ठीक है। तो एक टीम बनानी है तो दोनों को ही लेना होगा, तो हम यहाँ से 5, यहाँ पर n 5 है और हमें चूज़ कितना करना है 3, यहाँ पर n कितना है 4 है और हमें चूज़ कितना करना है 3, सो 5C3 मल्टीप्लाई बाय 4C3, यही हो गया। अब यहाँ से हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर अलग अलग सॉल्व कर लो, बाद में मल्टीप्लाई कर लो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। सो 5 फैक्टोरियल अपॉन ये आ जाएगा यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल, ठीक है।
इसको हम 3 तक ओपन करेंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 का 1 ही होता है ना। सो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल यहाँ पर कैंसिल हो गया सारा। सो 2 के टेबल पे 2 से 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पर क्या बचा 4। सो 40 वेज हैं जिसमें हम टीम बना सकते हैं 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स की 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे 6 रेड हैं, 5 वाइट हैं और 5 ब्लू हैं। तो हमें कितनी बॉल्स लेनी है, 9 बॉल्स सेलेक्ट करनी है। और इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, तो मतलब हमें 3 रेड लेनी है, 3 ही वाइट लेनी है और 3 ही ब्लू लेनी है और टोटल करके 9 बनाना है। ठीक है। अब फर्स्ट केस में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास n कितना है 6 है और r कितना है 3 है। इस केस में n 5 है और r है 3 और इस केस में भी 5 है और r क्या है 3 है ना। अब यहाँ पर 6c3 हो गया मल्टीप्लाई बाय 5c3 मल्टीप्लाई बाय 5c3। तो मैं इसको अब अलग अलग आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अगर मैं 6c3 को सॉल्व करूँ तो 6c 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो इसको ओपन करो 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल तक ओपन करोगे 3 फैक्टोरियल और दूसरे वाले 3 फैक्टोरियल को मैं पूरा ओपन कर रही हूँ कटिंग करने के लिए। एक 3 फैक्टोरियल कट हो गया, 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 तो क्या रह गया 2 इंटू 5 10 इंटू 2 20। तो 6c3 का आंसर आया 20। ऐसे ही 5c3 सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है। सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को मैं ओपन ही कर देती हूँ 3 फैक्टोरियल तक और 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इसको ओपन कर दिया 2 2 ज़ा 4 5 2 ज़ा 10। सो यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर भी 10 आएगा। सो 2000 इज़ द आंसर, मतलब 2000 वेज हैं जिसमें हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। तो बेसिकली हमें 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है। इफ़ देयर इज़ एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक एस होना चाहिए एक कॉम्बिनेशन में। ठीक है। अब यहाँ पर हमें बेसिकली कितने एस होते हैं, 4 एस होते हैं और 48 जो हैं वो अदर कार्ड्स होंगे, है ना, यही है ना। अब यहाँ पर हमें एक एस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हर कॉम्बिनेशन में। तो बेसिकली हमें 4c1 करना होगा क्योंकि हमारे पास n 4 है और r क्या है 1 है और यहाँ पर 48n है और r कितना है 4। क्यों? क्योंकि हमें टोटल 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनाना है। एक एस ले लिया हमने यहाँ से और हमें बाकी 4 कार्ड्स दूसरे अदर कार्ड्स में से लेने होंगे। तो 4c1 इंटू 48c4 तभी हमारा टोटल 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 यहाँ पर आएगा 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 48 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है। सो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कर लेती हूँ मैं। 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल आ गया। 48 को अब यहाँ पे नीचे 44 बनने वाला है तो 44 तक मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। आप चाहे तो नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं। इस 4 फैक्टोरियल को नीचे ओपन कर रही हूँ और साथ में आया 44 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। बाकी कैंसिलेशन कर लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सो 4 1 ज़ा 4, ये कैंसिल हो जाएगा 1 और 2 12 पे। अब 3 के टेबल पे 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। ठीक है, 2 बचा। बस नीचे से अब कोई कैंसिलेशन और है नहीं। तो 4 है ऊपर हमारे पास, 2 है, 47 है, 46 है और 45 है। मल्टीप्लाई करने पे 778320 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इन हाउ मेनी वेज वन कैन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11।
ठीक है, मतलब बेसिकली हमें 11 की एक क्या बनानी है, क्रिकेट टीम बनानी है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर हमारे पास 17 प्लेयर्स हैं, ठीक है, टोटल हमारे पास 17 प्लेयर्स हैं। अब यहाँ पर इन विच 5 प्लेयर्स कैन बोल, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 जो प्लेयर्स हैं वो बॉलिंग करते हैं, ठीक है। इफ़ ईच क्रिकेट टर्म ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, तो बेसिकली अगर 17 टोटल प्लेयर्स हैं तो 5 प्लेयर्स अगर बॉल करते हैं तो 17 में से 5 के 12 प्लेयर्स ऐसे हैं जो बैटिंग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पर मिल गई। अब यहाँ पर जो 11 की आपको क्रिकेट टीम बनानी है उसमें से आपको 4 बॉलर्स लेने ही लेने हैं, तो यानी कि इस केस में n 5 है और r क्या है, 4 है, तो ये तो सीधा ही हो गया 5C4, ठीक है। अब यहाँ पर n कितना है, 12 है, और r कितना है, देखो टोटल 4 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, टोटल 11 बनाने हैं, 4 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो कितने बचे, 7, तो 7 हम प्लेयर्स लेंगे बैटिंग के। सो यहाँ पे 5C4 और यहाँ पे आ गया 12C7, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 5C4 सॉल्व कर रही हूँ, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये हो गया 4 फैक्टोरियल। सो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। अब यहाँ पर 5C4 5 आ गया। अब यहाँ पर 12C7, तो 12C7, सो 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 7 फैक्टोरियल, तो इसको मैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आ जाएगा ना यहाँ पे, तो 5 फैक्टोरियल, 7 से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, नीचे वाला जो 5 फैक्टोरियल है इसको मैं पहले ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। आप कैंसिलेशन कर दो, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 2 और 2 कैंसिल, तो बचा क्या, 12 11 2 और 3, मल्टीप्लिकेशन करने पे 792 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे 7 ना, ये इसका 5 आंसर है और इसका 792, सो टोटल बनेगा 3960, ठीक है। इतने वेज हैं जिसमें हम ये क्रिकेट टीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक, ठीक है, और 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक, ठीक है, 2 ब्लैक चूज़ करनी है और 3 रेड चूज़ करनी है। बहुत आसान है। सो यहाँ पर n 5 है और r 2 है, यहाँ पर n 6 है और r कितना है, 3 है। सो 5C2 6C3, ठीक है, सिंपल। 5C2 को सॉल्व कर लेते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। सो 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, सो 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 6C3 आप चाहे तो इस इधर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, एक 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 6, 2 से 2 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। सो ये हो गया 200 वेज हैं जिसमें ये नंबर ऑफ बॉल सेलेक्ट की जा सकती हैं। मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज़ अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज, ठीक है, तो बेसिकली 5 कोर्सेज का प्रोग्राम चूज़ करना है। टोटल कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं, 9 कोर्सेज, ठीक है, 9 कोर्सेज हैं जिसमें से 2 स्पेसिफिक कोर्सेज जो हैं वो कंपलसरी हैं सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो 2 स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, ठीक है, जो कि कंपलसरी हैं, और 7 अदर कोर्सेज हैं, ठीक है, ये हैं। अब यहाँ पर जो 2 हैं वो तो कंपलसरी हैं, तो यहाँ पर NB2 है और RB2 है, मतलब ये वाले तो लेने ही लेने हैं, 2 स्पेसिफिक कोर्सेज, तो 2C2 हो गया, ठीक है। एंड 7 अदर कोर्सेज हैं, 7 अदर हैं, तो हमें यहाँ पर N जो है वो 7 है, और टोटल हमें 5 कोर्सेज बनाने हैं जिसमें से 2 तो हमने चूज़ कर लिए, यहाँ पर 3 चूज़ कर सकते हैं, तो 7C3, सो 2C2 इंटू 7C3, ठीक है। अब अगर हमें 2C2 को सॉल्व करें, सो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल,
2 माइनस 2 फैक्टोरियल, यही आएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल। सो यहाँ पर 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 अपॉन 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब बेसिकली जितने नंबर हों, अगर NCN हो, ठीक है, तब भी आंसर क्या होता है 1 होता है। अगर NC 0 हो तब भी आंसर क्या होता है 1 होता है। तो कई बार हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। जब यहाँ पर NCN हो, मतलब R यहाँ पर जो N के ही बराबर हो, तो आंसर हमेशा क्या होता है 1 होता है। जैसे 2C2 का आंसर आया 1। ठीक है, अब 7C3 को सॉल्व कर लेते हैं। 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मैं 4 तक ओपन कर रही हूँ। ठीक है, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 7, 5 ज़ा 35। सो यहाँ पर 35 हो गया। सो 35 नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें ये स्टूडेंट कितने प्रोग्राम्स को, 5 कोर्सेज के प्रोग्राम को चूज़ कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 7.4। ये आसान इसलिए थी क्योंकि अब इसमें सिर्फ कॉम्बिनेशंस के बारे में ही पूछा रखा था। अब हमारी इसके बाद रह गई है सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कि मंडे को अपलोड करूँगी मैं, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो बहुत अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज़ कर लो। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।